आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सम्मान योजना की शुरुआत क्या की कि उस पर सियासी बवाल थमता नहीं दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सवाल पूछा है कि पुजारी और ग्रंथी को सैलरी मिल सकती है तो फिर मौलवी और पादरी को क्यों नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक तरह से सवाल उठा दिया है अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा पर, और एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएम जामेई ने ट्वीट करके पूछा कि क्या केजरीवाल दिल्ली में सिखों के खिलाफ हुए दंगे पर एसआईटी की जांच करवाएंगे। क्या केजरीवाल दिल्ली दंगों में मारे गए 36 मुसलमान के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देंगे। तो आप देखिए, लगातार अब दिल्ली की सियासत बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो घोषणा की गई उस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या मौलवी और पादरियों को भी सैलरी दी जाएगी, जिस तरह से पुजारियों और ग्रंथियों के लिए ऐलान किया था अरविंद केजरीवाल ने। यानी एआईएमआईएम यहां पर अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को राजनीतिक छल और प्रपंच बताया। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि इमामों को वेतन देने का दावा कारगर नहीं हुआ तो अब पंडितों और ग्रंथियों को फांसने के लिए जाल बिछा दिया। वीएचपी ने कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। आपको सुनाते हैं कि आखिरकार विनोद बंसल ने क्या कुछ कहा है। देश के कुछ राजनीतिक दल फ्रीबी के चंगुल में इस तरह से फंस चुके हैं कि एक के बाद एक नई नई घोषणाएं करते हैं, पुरानी घोषणा पूरी नहीं होती तब तक दूसरी एक चालू कर देते हैं। ये जो मानसिकता है, क्योंकि उनका जादू वहां मुसलमानों के बीच में चला नहीं, अब हिंदुओं को फंसाने के लिए कोशिश करो। देना लेना कुछ नहीं है उन्होंने, लेकिन भ्रम, छल, कपट और लालच दे करके ये जो वोट खरीदने की जो परिपाटी चालू हुई है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने भी केजरीवाल की योजना पर सवाल उठाए। राजभर ने कहा कि वे फॉर्म भरवा रहे हैं मगर पता नहीं उनकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है ओम प्रकाश राजभर ने। उनकी सरकार है तो वो घोषणा क्या कर रहे हैं, उनको दे देना चाहिए, उनके खाते में भेजवा देना चाहिए। अब वो फार्म भरवा रहे हैं, पता नहीं अब सरकार दोबारा बनेगी कि नहीं बनेगी। अभी घोषणा करके कुछ दे देते तो ठीक था, घोषणा से नहीं तो सरकार उनको कर देना चाहिए। हालांकि सीएम आतिशी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा कि रजिस्ट्रेशन के दौरान ग्रंथियों ने बताया कि महाराजा रणजीत सिंह जी के बाद आपके रूप में पहली बार कोई सरकार आई है जिसने उनके बारे में सोचा है। तो देखिए, ये आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री का ट्वीट है और जिस योजना का ऐलान अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया था उस पर वो खुद अपनी तारीफ करते हुए नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुजारी ग्रंथी सम्मान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी पलटवार कर रही है। प्रियंका कक्कड़ ने क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। प्रियंका जी, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पोस्टर वार जारी है और खास तौर से बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें केजरीवाल को चुनावी हिंदू घोषित किया है और बताया है। देखिए, भाजपा को दिक्कत क्या है अगर हमने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए एक ऑनरेरियम डिक्लेयर कर दिया। भाजपा के पास 20 राज्य हैं, उनको सब में कर देना चाहिए। हरियाणा में तो उन्होंने तुरंत कर दिया इमामों के लिए, मध्य प्रदेश में भी कर दिया, कर्नाटका में भी जैसे ही 2014 में जीते वो उन्होंने इमामों के लिए सैलरी डिक्लेयर कर दी। तो ग्रंथी और पुजारियों के लिए भी कर देना, दिक्कत क्या है। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि चुनावी हिंदू हैं अरविंद केजरीवाल। भाजपा क्या कहती है, उनके पास सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गालियां निकालने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। उनके पास ना सीएम चेहरा है, ना दिल्ली के लिए कोई विजन है, ना दिल्ली के लिए कोई प्लान है। वो प्रूव कर देना कि वो हित में है हिंदुओं के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।